हेलो हाय। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। सॉरी, आप लोगों को मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि कैमरा में पलटा नहीं था। तो मैं आप लोगों से बहुत दिन हो गया रूबरू होना चाह रहा था, और इन सर्दियों की वजह से थोड़ा अकड़न जकड़न और बीमारी को लेके थोड़ा कभी कभी इंसान मायूस हो जाता है, पर नाउम्मीद नहीं होता हूँ मैं कभी भी ऊपर वाले से। और वो चाहे आप अल्लाह कहें, भगवान कहें, कोई जीसस कहे, कोई गुरु नानक देव कहे, कोई भी कुछ भी कहे, सबको नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। सबकी नैया वही पार लगाते हैं जो सबके पालनहार हैं, खेवनहार हैं, देखने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों से फिर कुछ दिनों के बाद रूबरू इसलिए हुआ हूँ दोस्तों कि बिहार में जो एसआईआर हुआ और अभी 12 राज्यों में धड़ल्ले से चल रहा है, ये मैं सुनता रहता हूँ। तो कुल मिला के आप चाहे कुछ भी बहस कर लें, कोई राजनीतिक विशेषज्ञ हो, चाहे कोई राजनीतिक विश्लेषण हो, चाहे कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे कोई पार्टी का प्रवक्ता हो, या कोई मतलब अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार समझता हो, मतलब जो जिसके दिमाग में जिसके लिए सपोर्ट रहता है उसके हिसाब से वही उसकी बातें निकलती है। जैसे मेरी भी दिमाग में हमेशा यही रहती है कि नहीं, अगर 70 साल कांग्रेस ने इस देश को चलाया है तो उसके अंदर कुछ न कुछ तो खूबियाँ थी। अब रह गई बात बीजेपी की, तो भैया बीजेपी वाले भी 2047 और पता नहीं क्या क्या सपने देख रहे हैं। अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, सबको देखने का हक है, लेकिन सपना साकार उसी का होता है दोस्तों जो हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये बहुत ज़रूरी है, जो कि आज राजनीति से कोसों दूर होती जा रही है। जितना झूठ बोल सकते हो, जितना धन इकट्ठा कर सकते हो, जितना धन उगाही कर सकते हो कर लो, जितना सच को झूठ बना सकते हो बना लो, लेकिन ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है दोस्तों। और इसी मुद्दे को लेकर मैं अभी भी जिंदा हूँ, और इसी बात को लेकर मैं अभी भी खुश रहता हूँ कि दुनिया में अंधकार उसी दिन होगा जिस दिन ऊपर वाला चाहेंगे, चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो, गुरु नानक जी हो, या क्रिसमस, आप कुछ भी कहें। 25 दिसंबर को वो जीसस डे मनाया जाएगा, जिसको क्रिश्चियन भाई लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और वो दिन आने में अब मुश्किल से 4 या 5 बचे हैं, जिसे हम बड़ा दिन कहते हैं 25 दिसंबर को। तो ये अपनी अपनी आस्था है दोस्तों। अगर हम मंदिर बना के गरीब का पेट भर सकते हैं, मस्जिद बनाने से गरीबों का पेट भर सकता है, 5 किलो अनाज से जनता का पेट भर सकता है, जनता खुशहाल रह सकती है, तो मैं कहता हूँ कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन लालच बुरी बला। आप सबको उठकर खड़े होने की हिम्मत दीजिए, उसको रोज़गार करने की हिम्मत दीजिए, रोज़गार का तरीका बताइए, भीख मांगने का तरीका, दारू पिलाने का तरीका, पैसे बांटने का तरीका ये मत सिखाइए, ये मेरा मानना है। अब रह गई बात जाकी राखी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोस्तों आज के ज़माने में जिसके पास पैसा है उसी के हाथ में ये लाठी है। एक गाना भी पहले था ना, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। आज भी वही चरितार्थ हो रहा है। तो भैया ऐसा मत करो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, एक दूसरे की बात को सुनो, समझो, और जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम उसके भक्त हो जाओ। लेकिन ऐसा अंधभक्त मत हो कि बस मतलब हम ही माला माल होते जाए और हमारा भाई गरीब होता जाए।
ऐसा अंधभक्त होना अच्छा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों, इसी SIR के उलझे हुए मुद्दे को लेकर हम लोगों ने बिहार में क्या क्या, किन किन मतलब विशेषज्ञों ने किन किन की सरकार बना दी थी और किसको कितनी सीट मिल गई, सबके सामने है। तो हमको निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी दुनिया में सच्चाई है, जिंदा है, क्योंकि ये मरने वाली चीज़ नहीं है। अंधकार अगर है तो कुछ क्षणों के लिए है, फिर प्रकाश आएगा, प्रकाशित होंगे, उज्जवल होगा। इस आशा पे हम लोग जीते और भगवान के पास उनको याद करते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, सत श्री अकाल।